नमस्कारम। जैसा कि आज के वीडियो का टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या चाइना में भी, चीन में भी हिंदुत्व यानी कि हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है और वहां पे किस तरीके से, किस रूपों में, किस फॉर्म में ये फॉलो किया जाता है। सो स्टे विद मी टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो एंड तो इस चीज का आंसर होगा यस, कि चाइना में भी हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है। और किस फॉर्म में? ये है कि चाइना में त्रिमूर्ति, त्रिदेवी और कई शक्तियां भी पूजी जाती हैं। आज के समय में ये फ्रैक्शन जो है, जो हिंदुइज्म का जो फ्रैक्शन है चाइना में, वो हमें भले ही कम लगता हो, भले ही हम यूं सोच रहे हैं कि हिंदुइज्म फॉलो नहीं किया जाता चाइना में या फिर बहुत ही कम फॉलो किया जाता है, तो इस चीज के भी कई रीजन है। वहां पे बुद्धिज्म ज्यादा फैल गया था, इस वजह से भी वहां पे हिंदुत्व जो है कम होने लगा था, और कुछ और भी कारण है जिनका अभी वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर हम 6th सेंचुरी की बात करें, चाइना में क्या हुआ था 6th सेंचुरी के टाइम पे, वहां पे हिंदुइज्म ऑल ओवर द कंट्री फैला हुआ था। ऑल ओवर द कंट्री यानी कि चाइना, जहां तक चाइना के जो राजा महाराजा जहां तक रूल किया करते थे, वहां तक हर एक जगह तक जो है हिंदुत्व फैला हुआ था। अब ऐसे में चाइना में 21 यानी कि 21 डेटीज ऑफ हिंदुइज्म यानी कि हिंदुत्व के 21 देवी देवता वहां पे पूजे जाते हैं। ये यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते हैं, बट मेन प्रोमिनेंट 21 ही है, जिनमें से कुछ एक के नाम ये हैं। दाजीजेशन यानी कि हिंदुत्व जो धर्म है उसके लॉर्ड शिवा। दूसरे हैं ऋषिशन यानी कि इंद्र देवता। दफांशियन यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा। जिशियन सियानु यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी। और फिर बाद में आते हैं यांग मोलुंगवान यानी कि देव यामा। यही नहीं, यहाँ पर लॉर्ड गणेशा की भी बहुत पूजा की जाती है, और यहाँ पर इनका नाम है वो है हुआनशी शियन। यही नहीं, चाइना में लॉर्ड शिवा की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कैलाश पर्वत यानी कि कैलाश माउंटेन जो है उसकी जो है लोकेशन है यहाँ पर, जो रिवर मानसरोवर के पास में है। अब ऐसे में हम ये जो लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है इंडिया से चाइना गया है, तो ये जरा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि कैलाश माउंटेन जो है वो खुद ही तिब्बत में सिचुएटेड है, जो कि चाइना के द्वारा रूल किया जा रहा है आज के टाइम में, और इसी वजह से चाइना में भी जो है हिंदुइज्म जो है फॉलो किया जाता है। मेनली लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है वहां पे। अब यहाँ के यानी कि चाइना के ताओइस्ट यानी कि ताओवादी लोग जो हैं, ये एक कम्युनिटी है उनकी, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट हिंदू डेटीज का फॉलो करते हैं उनको, और उन्हें वर्शिप करते हैं। ये है लॉर्ड शिवा। कुछ शक्तियां हैं जैसे माता सती की शक्तियां हैं, और लॉर्ड गणेशम। कैलाश को गांगताइश और कैलाश पर्वत को गांग ऋषप्रोशी कहा जाता है। चाइना में शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर भी है, जिसे कायवान टेम्पल यानी कि कायवान मंदिर भी कहा जाता है। ये सिचुएटेड है क्वांजाओ डिस्ट्रिक्ट में चाइना की। ऐसा माना जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है तमिल व्यापारियों ने करवाई थी। जो जब सिल्क रूट हुआ करता था, तब तमिल व्यापारी जो थे, जो सिल्क रूट के थ्रू व्यापार किया करते थे, उन्होंने चाइना जाकर इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। अब सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट चाइना से लेकर रोम तक का एक रूट हुआ करता था, जिसमें बहुत सारी चीजें ट्रेड लाई गई थी, जैसे स्पाइसेस। चाइना के भी कुछ स्पाइसेस हुआ करते थे और इंडिया के भी कुछ स्पाइसेस हुआ करते थे।
रोमन फैब्रिक हुआ करता था, चाइनीज सिल्क हुआ करता था, और भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। और इवन यहाँ तक कि पर्ल्स, जेम्स जो हुआ करते थे वो भी ट्रेड किए जाते थे। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करता था उस टाइम। अब हम बात करेंगे कि चाइना में किन शक्तियों की पूजा की जाती है, कौन सी ऐसी शक्तिपीठ है जो चाइना में सिचुएटेड है। ऐसा माना जाता है कि चाइना में माता सती का एक फॉर्म यानी कि उनका एक राइट हैंड जो है वो गिरा था। ऐसा माना जाता है कि जब माता सती ने अपना देह त्याग किया था, अपना शरीर का त्याग किया था, तब उनका राइट हैंड गिरकर चाइना के कैलाश माउंटेन के पास फॉल हो गया था, वहां पे गिर गया था। ऐसे में जो देवी दाक्षायणी है वो उनका फॉर्म है, माता सती का फॉर्म है, जो वहां पे आज के टाइम में प्रेजेंट है। अब ऐसे में वहां पे एक स्टोन स्लैब है, पत्थर की एक टुकड़ी है जो कि शक्तिपीठ मानी गई है माउंटेन कैलाश के पास में चाइना। तो ये एक मान्यता है कि वहां पर माता सती की एक फॉर्म जो है प्रेजेंट है और ये एक शक्तिपीठ माना गया है चाइना में। चाइना में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की भी बहुत पूजा की जाती है और वेरियस फॉर्म्स पे की जाती है, वो भी बुद्धिस्ट डेटी के रूप में, यानी कि बुद्धिस्ट एक शक्ति के रूप में। तो उनमें से मेनली आ जाते हैं महारक्त गणेशा और वज्र विनायक के रूप में भी। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड गणेशा तिब्बत से चलकर तिब्बत की ईस्ट से चाइना में एंटर किए थे, तब से उनकी वहां पे बहुत मान्यता है और उन्हें वहां पे पूजा जाता है। चाइना में उनका नाम है हुआंशी शियन भी बोला जाता है। ये एक लॉर्ड है, यानी कि एक भगवान माने जाते हैं इंडियन कल्चर में, यानी कि हिंदुइज्म में, एज जिनकी यहाँ पे बहुत जिनका फेस है हाथी का, यानी कि एलिफेंट फेस्ड है, बिग बैली है, यानी कि बहुत बड़ा पेट है, जब इसी वजह से इन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। एंड इवन इनकी जो विकल है वो रेड माना जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक अस रियलाइज कि हिंदुइज्म सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। अब हिंदुइज्म में एक नंबर है जिसे बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना गया है, दैट इज 108, 108। इसे बहुत ही शक्तिशाली माना गया है और हम कह सकते हैं इसे बहुत ही महत्व दिया गया है हिंदू रिलीजन में। तो ऐसे में चाइना के निंगशियाहुई रीजन में, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो आप उसको, चाइना की इस डिस्ट्रिक्ट में 108 टावर हैं। 108 टावर हैं जो ये चीज दर्शाते हैं कि वहां पर भी हिंदुइज्म की किस प्रकार मान्यताएं हैं। अब इस टावर की खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति इसके सामने खड़े होकर इसके सभी टावर्स को एक बार में ही गिन लेता है, यानी कि 108 टावरों को बार एक करके गिन लेता है, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वह सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। तो ये वहां की मान्यता है। यही नहीं, चाइना के बहुत से स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और बहुत व्यापारी चाइना से इंडिया आए हैं ताकि वो हमारे यहाँ के बारे में समझ सके और यहाँ की चीजें अपने रिलीजन में अडॉप्ट कर सके। वैसे में जब वो आए थे तब तक्षशिला में जो है सबसे ज्यादा इनकी रेंज थी आने की, तक्षशिला में सबसे ज्यादा पढ़ा करते थे। एंड इवन जिस टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय डिस्ट्रॉय की गई थी, तभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी और जो है तब से चाइनीज स्कॉलर्स इंडिया आने की बजाय जो है वहां पे जाना ज्यादा प्रेफर करने लगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने कई स्क्रिप्ट्स इंडिया से लेकर अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रख ली और उन्हीं की स्टडीज के बेसिस पर वो आज के दिन हमें चीजें पढ़ा रहे हैं। So this all was for today's video. I hope you liked the video and enjoyed it fully. Please subscribe to my channel, hit the bell icon to get new notification every day, and do leave a comment to let me know about your views on Hinduism in China, and do share it with your friends to let them also know that how far have we gone. Thank you. Bye.